अवश्य पुत्र। आंखें खोलो यशु। जहां मैं तुम्हें छोड़कर गया था वहीं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण करने आया हूं। यशोधरा की व्यथा अब हमसे नहीं देखी जा रही है। नारी का धैर्य और निस्वार्थ का ऐसा उज्ज्वल रूप मैंने कभी नहीं देखा। जब उसे ज्ञात हुआ कि तुमने धरती को अपना बिछाना बना दिया है तो उसने भी धरती को अपना सैया बना दिया। गहने और रेशमी वस्त्र त्याग दिए और उसने भी गिरवा पहन लिया। जब उसे पता चला कि तुम एक ही बार भोज करते उसने भी एक ही बार भोज करना शुरू किया। तुम्हारे लिए ये सब आसान था पुत्र, क्योंकि वन में तुम्हारी एकाग्रता को भंग करने के लिए कोई नहीं था। परंतु यशोधरा इसी संसार में, इसी वैभव में, इसी ऐश्वर्य में ये सब कर पाई। सबके ताने सुनकर अपनी आस्था पर अटल रही। यशो, आप तो मुझे गोपा कहकर पुकारते थे। यशो का संबोधन तो पराया लगता है। आप आएंगे इस विश्वास में मैंने इन 7 वर्षों में प्रत्येक क्षण आपकी प्रतीक्षा में काटे। 7 वर्ष नहीं यशो, कई जन्म लगे, कई जन्म। तब मुझे संबोधि प्राप्त हुई। मेरे हृदय में बिल्कुल भी शंका ना उठी। आप में वो सारे गुण थे जो आपको बौद्धिस्तव बनाते। आइए, एक प्रश्न जो मेरे हृदय में टीस बनकर बैठा है, क्या वो प्रश्न मैं आपसे कर सकती हूँ? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। आप केवल ये बताइए कि आपने इतना सब किया, मन में कष्ट भोगे, अपने को दुखाया, सताया, तो ये बताइए कि आप यहाँ इसी संसार में रहकर संबोधि का मार्ग नहीं पा सकते थे? मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनती। यशो, नारी हर बंधनों के बीच रहकर भी मुक्ति पा लेती है, पर नारी हृदय और पुरुष हृदय के भेद को भी समझना होगा। आकाश से वर्षा तब तक नहीं होती जब तक सूर्य की उग्रता से जल भाप ना बन जाए। मुझे संसार से विमुख होना ही था, तब से इस शरीर को जलाना ही था, अपने अंतर के मारा को पराजित करना ही था, और अपने अंतर के मारा से संघर्ष केवल एकांत में ही हो सकता था। उसे पराजित करना मेरे जीवन और मरण का प्रश्न था, और अपने अंतर के मारा से मुक्ति पा मुझे संबोधि का मार्ग प्राप्त हुआ। ये परम ज्ञान अब केवल मेरा नहीं, जन जन का है। अर्थात अब आप मेरे और राहुल के सौभाग्य में नहीं,
यशो, यदि तुम दोनों का ही दुख दूर करूं, तो इस संसार की असंख्य पीड़ित आत्माओं का क्या होगा? ये सारा संसार ही मेरा हो चला है। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, उसे छोटा मत करो यशो। बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम दोनों जन्मों से जुड़े हैं। इस जन्म में तुम्हारे साथ तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धीरज के कारण ही मैं संबोधि को प्राप्त हुआ। अपार ऋण है तुम्हारा मुझ पर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। पिताजी, दादा महाराज आपकी भोजन पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना ही। मिष्ठान नहीं लोगे? हाँ, यशोधरा ने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद था ना? संन्यास मनुष्य से क्या क्या करवा देता है। किसी को तो अपनी सारी प्रिय वस्तुओं तक को त्याग। सिद्धार्थ, सुना है आजकल बस एक ही समय खाते हो। तुमने मिठाई भी ऐसे खाई जैसे भिक्षा। मैं भिक्षा भी ऐसे ग्रहण करता हूं जैसे मिष्ठान। मां, यदि भोजन पूर्ण ध्यान पूर्वक करें तो भिक्षा और मिष्ठान का अंतर समाप्त हो जाता है। अरे सत्य तो कहा, भिक्षा से मांगी हुई चीजों में रुचि अरुचि कैसी? बस सत्य भाव से खाना चाहिए। जय सिद्धार्थ, जय सिद्धार्थ, आप आ गए। नंद, चरण स्पर्श करो। अभी केवल तुम्हारे ज्येष्ठ नहीं, बुद्ध भी है।
आनंद, कैसे हो? सिद्धार्थ, अब हमें भी तुम्हें बुद्ध कहने का प्रयास करना होगा। काल का चक्र देखो, अब तुम हमारे होकर भी हमारे नहीं। मैं इस मार्ग पर चल सका, उसके लिए मैं इस परिवार की 3 स्त्रियों का बहुत आभारी हूं। मां, आपने कष्ट, त्याग सब किया, अपने ममता की शीतल छाया का आंचल मेरे सिर पर रखा। इस मार्ग पे आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। बहुत बहुत आभार। गोपा, तुमने भी अपना मोह और स्वार्थ नहीं देखा, मुझे सन्यास के मार्ग पे जाने की अनुमति दी। मेरे माता पिता और मेरे पुत्र राहुल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, मुझे स्वतंत्र छोड़ा। उसके लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार। और मेरी तीसरी प्रेरणा बनी मंगला काकी। यदि मंगला काकी मुझे उस सन्यासी से ना मिलाती तो वैराग्य का मार्ग मेरे लिए स्वप्न ही रह जाता। मंगला काकी ने मुझे वास्तविक संसार दिखाया, जो दुख और पीड़ा से भरा है, और उन्हीं के कारण मेरे हृदय में प्रश्न उठे जिनका उत्तर खोजना मेरे जीवन का लक्ष्य बना। मंगला काकी, जिस तरह आपने मेरा ध्यान रखा, उसी तरह आप मेरे पुत्र राहुल का भी ध्यान रखेंगी। अब आप सब मुझे आज्ञा दें, मुझे निगरोध वन की ओर प्रस्थान करना है। ज्येष्ठ, क्या हम आपके साथ निगरोध वन में रह सकते हैं? आपने जो परम सत्य पाया, क्या आप हमें उसके दर्शन कराएंगे? अवश्य। तो 7 वर्षों के पश्चात ये पाया तुमने, हाँ? ये भिक्षा का झूला, खुरदरा